वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरा सादर नमन है। आदमी थोड़ी सी तकलीफ में आते ही परमात्मा को याद करने लगता है। यह आदमी का स्वभाव है। शरीर पर कष्ट आते ही लोग दवा पानी के साथ साथ अपने आराध्य देवताओं, इष्ट देवताओं, गुरुओं, पीर पैगंबरों व पितृ देवताओं को याद करना शुरू कर देते हैं। याद करने के साथ साथ ये मन्नत मांगते हैं कि कष्ट दूर होते ही मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लंगर करवाऊंगा, चादर चढ़ाऊंगा, तेरे दर पे नंगे पैर चलकर मत्था टेकने आऊंगा। लेकिन बीमारी या कष्ट के टलते ही बहुत से लोग अपने वायदे को भूल जाते हैं। नौकरी, पदोन्नति, व्यापार, कारोबार, विवाह, शादी व अनेक मनोकामनाओं के लिए लोग भगवान को भी तरह तरह के भरोसे तो देते हैं, लेकिन काम होते ही वे अपने द्वारा दिए गए वचन को अक्सर भूल जाते हैं। और इसी कारण आदमी को जीवन में अनेकों कठिनाइयों व मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। आपने भगवान सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी। उसमें एक साहूकार था। उसने भगवान सत्यनारायण से यह वर मांगा कि मेरे संतान नहीं है, जब हो जाएगी तब मैं आपके इस उत्तम व्रत को पूरे विधान से करूंगा। 9 महीने बाद ही उसके एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। उसकी पत्नी व्रत करने की याद भी दिलाती है, लेकिन साहूकार कहता है कोई बात नहीं, इसके विवाह के समय करूंगा। बेटी की शादी का समय आ जाता है और शादी हो भी जाती है, किंतु साहूकार संसारिक कामों में ही उलझा रहता है। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी व्रत नहीं रख पाता। साहूकार के इस व्यवहार से भगवान क्रोधित होते हैं और एक चोरी के धन के मामले में साहूकार को उसके दामाद सहित जेल में डाल दिया जाता है। साहूकार की पत्नी व बेटी को भी शारीरिक व मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। जो आदमी अपनी मन्नत को भूल जाता है, अपने वचन से मुकर जाता है, इच्छा पूर्ण होने के बाद भी वचन को पूरा नहीं करता, वह परमात्मा वह प्रकृति की नजरों में दोषी हो जाता है। इसलिए हमें वचन की पालना अवश्य करनी चाहिए। यदि दुख में हम उसे याद करते हैं तो सुख में भी उसे भूलना नहीं चाहिए। जिस ईश्वर की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, हमें उसकी पूजा, भक्ति, आराधना व स्मरण से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। मन्नत मांगते समय दिए गए भरोसे को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग अपनी प्रार्थना में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन समय बदलते ही भूल जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत से श्रोता व दर्शक अक्सर उपाय पूछते हैं। बंधुओं, किसी भी काम में अड़चन आने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसलिए
तुम स्वयं कुछ उपाय कर सकते हो। अच्छी तरह याद करो कि आपने बीते समय में पितरों, पूर्वजों, देवताओं, पीर, पैगंबरों को जो वचन दिया था, क्या आप उसे पूरा कर पाए? और यदि नहीं, तो मेरी बात को गौर से सुनो। पहले उन वचनों को पूरा करो जो आपने मन्नत मांगते समय भगवान से किए थे। हो सकता है कि आपके पास उन वचनों को निभाने का सामर्थ्य न हो, आपके हालात वैसे न हो, आप उन वचनों की निभाने की स्थिति में न हो। कोई बात नहीं, उन वचनों के लिए कम से कम क्षमा याचना तो की जा सकती है। ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कि भूल हो गई, हालात बदलते ही उस वचन पर खरा उतरेंगे। जो लंगर, प्रसाद, व्रत इत्यादि करने का वायदा था, उसे भविष्य में जरूर पूरा करेंगे। मुराद मांगते समय चादर चढ़ाने का वचन किया था, उसे इस बार जरूर पूरा करेंगे। देवता हो या पितृगण, ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इच्छा वर भी देते हैं, पर बहुत लोग उन्हें भूलने के कारण कष्ट उठाते हैं। बंधुओं, इस वीडियो को सुनने के बाद यदि जीवन में इस तरह की कोई भूल है, तो आप उसे हर प्रयास से पूरा करने की कोशिश जरूर करें। समर्थ न हो तो माफी मांगकर भविष्य में करने का मानस बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी किसी भी भूल के कारण यदि कोई काम रुका पड़ा है, वह शीघ्र गतिशील होगा। लंबे समय से जिन कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, उनका समाधान होगा। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। देवता व पितृगण आप पर कृपा करेंगे। कैसे? जैसे उस साहूकार को जिसे जेल में भेजा गया, बाद में उसे जेल से मुक्त कर उसके भंडार भरे गए, वैसे ही आपके भंडार भरें। यदि आप हमें समझें इस लायक, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।